हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल मिशन लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर के बारे में, संधि। सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है उसका क्या अर्थ है? मेल। और यदि हम परिभाषा देखें संधि का, तो हम कहेंगे कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर कहे जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। मेल। और उसकी परिभाषा क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम संधि कह रहे हैं। जैसे इसका उदाहरण यदि हम देखें तो हम कहेंगे देव प्लस अंश। जब इन दो शब्दों को मिलाया जा रहा है तो यहाँ पर जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण जो है वह है अ, क्योंकि वो जो व है ये किससे मिलकर बना है? व धन अ से। तो इसका जो अंतिम वर्ण है वह क्या है? अ है। और यहाँ से जो सबसे पहले कौन सा शब्द यहाँ पर वर्ण आ रहा है? यह आ रहा है अ। और जब इन दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बन रहा है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जा रहा है, तो देव और अंश को मिला करके जो नया शब्द बनेगा वह है देवांश। इन दो अलग अलग शब्दों का अर्थ है और इससे जो नया शब्द बना हम देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया। जैसे इसमें अ और अ मिलकर के आ बन गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो निकटवर्ती वर्ण थे जिनके मेल से एक नया विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ और फिर इस शब्द में हमें वो परिवर्तन देखने को मिला। तो इसे क्या कहते हैं? संधि। आइए हम संधि के बारे में आगे देखते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। अब हम देखेंगे संधि के भेद के बारे में। संधि के भेद। तो दोस्तों, संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद होते हैं हम देखेंगे। संधि के तीन भेदों में पहला भेद है स्वर संधि, उसके बाद दूसरा है व्यंजन संधि, और फिर हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो इस तरह से हमने देखा संधि के कुल तीन भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे और फिर विसर्ग संधि के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में।
दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि की यदि परिभाषा कहें हम तो कह सकते हैं कि जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। पहले हमने संधि में पढ़ा कि वर्णों दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब हम संधि में स्वर संधि के बारे में जब पढ़ेंगे तो जो दो निकटवर्ती वर्ण थे यदि वो दोनों निकटवर्ती वर्ण स्वर हैं तो उनके मेल से जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम स्वर संधि में पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये स्वरों के मेल से परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब हम स्वर संधि के भेद के बारे में देखेंगे। स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? तो इसको याद करने का हम एक डायग्राम बना करके हम रिप्रेजेंट करके याद करें अगर हम तो यह आसान रहेगा हमारे लिए। यह एक स्टार है जिसमें 5 आर्म्स है तो हम 5 आर्म्स पर दिखा देते हैं कौन कौन से स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद में हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, फिर ये हमने देखा पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और फिर पांचवा क्या है, अयादि संधि। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा स्वर संधि की परिभाषा और हमने यह जाना कि स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं। अब हम इन सभी भेदों को बारी बारी से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंतर्गत किस तरह से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको हम अध्ययन करते हैं। तो स्वर संधि के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दोस्तों जब हमने वर्णमाला पढ़ा था इसके पहले तो हमने उसमें देखा था ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो उस ज्ञान का यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, इसे हम देखेंगे दीर्घ संधि में। जब ह्रस्व स्वर अ, ई, उ या फिर दीर्घ स्वर आ, ई, उ इनका मेल होता है। जब ह्रस्व स्वर अ, ई, उ या फिर दीर्घ स्वर आ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व और यू या फिर दीर्घ आ, यू आए तो इनके मेल से
दीर्घ आ, ई और उ बनता है। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि ह्रस्व स्वर अ ई उ या फिर दीर्घ स्वर आ ई उ, इनके बाद जब ह्रस्व अ ई उ या फिर दीर्घ आ ई उ आए तो कौन सा स्वर बनता है? दीर्घ आ ई उ स्वर बनता है। इसको अगर हम छोटे से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? अ या आ, इसके बाद यदि पुनः अ या आ वर्ड आए तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? दीर्घ स्वर आ बन जाएगा। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यदि ह्रस्व ई या दीर्घ स्वर ई के बाद ई या ई आए तो इनका कौन सा स्वरूप आ जाता है? यहाँ पर दीर्घ रूप ई आ जाएगा। और इसी के साथ हम देखेंगे यदि उ या उ के साथ ह्रस्व उ या फिर दीर्घ उ आए तो यहाँ पर कौन सा स्वर बन जाएगा? दीर्घ स्वर उ बन जाएगा। तो यह था दीर्घ संधि के बारे में। मतलब चाहे ह्रस्व स्वर मिले और ह्रस्व स्वर मिले या फिर दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर मिले या फिर ह्रस्व और दीर्घ स्वर मिले, बनेगा क्या? दीर्घ स्वर। क्योंकि इसमें केवल और केवल दीर्घ स्वर ही बन रहा है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं इस दीर्घ संधि को कि इसमें कुछ भी मिले ह्रस्व या दीर्घ, बनेगा कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। दोस्तों इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ये हमारे लिए और भी आसान होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उदाहरण। जैसे अगर हम इसका उदाहरण देखें तो हम कहेंगे पुस्तकालय। अब यहाँ पर हम देखेंगे पुस्तकालय में कौन कौन से शब्दों को मिलाकर के यह शब्द बना है? यह शब्द बना है पुस्तक और आलय से। यहाँ पर जब हम पुस्तक और आलय शब्द को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो दोनों निकटवर्ती वर्ड हैं, कौन कौन से निकटवर्ती वर्ड हैं? हम देखेंगे इसमें निकटवर्ती वर्ड है अ और यहाँ पर निकटवर्ती वर्ड है आ। और यहाँ इन दोनों के मेल से जो नया वर्ड बन रहा है वह कौन सा वर्ड है? दीर्घ संधि में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दीर्घ वर्ड बनेगा तो दीर्घ वर्ड यहाँ पर बना आ। तो यहाँ पर जब इतने दूर को हम ले लेंगे, पुस्तक में पुस्त यहाँ है, ल ये रहा, और जब यहाँ इन दोनों वर्णों को मिला दिया गया तो क के साथ अब क्या जुड़ जाएगा? आ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आ की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा यह उदाहरण कि पुस्तक और आलय को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पुस्तकालय। हम इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे। एक दूसरा उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पर बाल प्लस अवस्था। यह भी इसी का उदाहरण है। इसको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर अंतिम वर्ड कौन सा है? यहाँ पर अंतिम वर्ड है अ और यहाँ पर पहला वर्ड कौन सा है? अ। इन दोनों वर्णों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा नया वर्ड कौन सा बनेगा? जब परिवर्तन होगा तो उनके मेल से परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर बनेगा आ, जो कि एक दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के हम कौन सा शब्द बनाएंगे? बाल्यावस्था। इस तरह से हमने यह उदाहरण देखा। अब हम दीर्घ संधि में यदि हम इसका उदाहरण देखें तो हम कह सकते हैं गिर धन ईस।
दोस्तों यहाँ पर गिर और इस शब्द को यदि हम मिलाएंगे तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा हम पहले उसके बारे में देखते हैं। परिवर्तन जो हो रहा है वह क्या हो रहा है। यहाँ पर ह्रस्व स्वर ई की मात्रा लगी हुई है और उसके बाद यहाँ पर दीर्घ स्वर है। इसके अंत में ह्रस्व स्वर है और यहाँ शुरू में दीर्घ स्वर है। इन दोनों वर्णों के मेल से कौन सा वर्ड बनेगा हमें पता है। दीर्घ संधि में हमेशा दीर्घ स्वर बनता है, तो यहाँ पर बन जाएगा दीर्घ स्वर ई। और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, गिरीश। तो यह होगा शुद्ध शब्द जो इस संधि से बना हुआ है। इस तरह से हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे रविंद्र। अब देखिए दोस्तों, रविंद्र शब्द जो है यह किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो संधि में जब हम अलग करेंगे दोनों शब्दों को तो उनका एक अर्थ निकलना चाहिए। साथ में जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वह भी हमें दिखना चाहिए उसमें। तो हम इसको लिखेंगे रवि धन इंद्र। यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन से वर्ड मिल रहे हैं हम देखेंगे। यहाँ पर ह्रस्व स्वर ई मिल रहा है और यहाँ से भी हमें ह्रस्व स्वर ई मिल रहा है। तो इन दोनों स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन होकर के नया जो वर्ड बनेगा वह होगा दीर्घ स्वर ई। और इस तरह से हमने देखा रवि और इंद्र शब्द को मिलाकर के कौन सा शब्द बना, रविंद्र। अब हम अगला उदाहरण देखेंगे जिसमें ह्रस्व या दीर्घ उ मिलकर के, जब ह्रस्व या दीर्घ उ से मिलते हैं तो इसमें कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड बनता है, दीर्घ स्वर उ बनता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे सुधन उक्ति। जब इन दोनों शब्दों को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा। हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कौन सा वर्ड है अंत में, यहाँ पर उ है। स के साथ यहाँ पर उ जुड़ा हुआ है, छोटा उ जो ह्रस्व स्वर है यह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर ह्रस्व स्वर उ है और यहाँ पर भी ह्रस्व स्वर उ है। इन दोनों के मिलाने से हमें क्या मिलेगा, दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर हम कौन सा शब्द बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सूक्ति। और इसी तरह से जब हम एक और उदाहरण में इसको देखते हैं, इस संधि को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें हमने देखा ह्रस्व उ और ह्रस्व स्वर उ दोनों मिलकर के क्या बना रहे थे, दीर्घ स्वर उ बना रहे थे। इस तरह से हम देखेंगे वधूत्सव। वधूत्सव शब्द किससे किससे मिलकर के बना हुआ है, यदि हम इसे देखें तो यहाँ पर हम कहेंगे वधू धन उत्सव। यहाँ पर पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड है वह क्या है, उ है, दीर्घ उ, और साथ में पहला वर्ड जो है वह ह्रस्व उ है। इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, दीर्घ उ बनेगा। तो यहाँ पर इनके मेल से कौन सा शब्द बनना है, वधूत्सव। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि दीर्घ संधि क्या होता है, उसे हम किस तरह से आसान शब्दों में याद रख सकते हैं। अगर हम केवल इतने से ही चीजों को ध्यान में रखें, अपने दिमाग में रखें, तो हमें ये पूरा दीर्घ संधि समझ में आ जाएगा और इसका कोई भी उदाहरण हो वो हमें आसानी से याद रहेगा। तो चलिए अब हम दूसरे भेद के बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि का दूसरा भेद हमने कौन सा देखा था, गुण संधि। अभी हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे गुण संधि के बारे में। तो स्वर संधि के अंतर्गत हम जो दूसरा भेद पढ़ेंगे वह है गुण संधि। दोस्तों गुण संधि में क्या होता है, मिलेंगे तो इसमें भी दोनों ही स्वर वर्ड, लेकिन इसमें हम किस तरह से परिवर्तन हो रहा है उसको हम देखेंगे। गुण संधि में क्या होता है, जब इसकी परिभाषा हम देखेंगे, जब अ
या आ के पश्चात जब अ या आ के बाद ई या फिर उ आता है या फिर री आता है, जब अ या आ के बाद ई या फिर उ या फिर री आए तो इनके मेल से क्रमशः कौन कौन से वर्ड बन जाएंगे? इनके मेल से क्रमशः ए, ओ और शब्द। जब अ या आ के बाद ई उ री आए तो इनके मेल से क्रमशः ए, ओ और बन जाता है। इसको हम आसान तरीके से कैसे दिखा सकते हैं? और या आ के साथ जब ई या ई आए तो यहां पर कौन सा वर्ड बनेगा? ए बनेगा। और उसके बाद हम देखेंगे जब अ या आ के बाद उ या उ आए तब कौन सा वर्ड बनेगा? ओ बनेगा। और इसी तरह से जब अ या आ के पश्चात री शब्द आए तो क्या बन जाएगा? और बन जाएगा। यहां तक समझना आसान था। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण को ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका उदाहरण। इसके उदाहरण में हम देखेंगे देव। इसमें अंत में कौन सा वर्ड आ रहा है? अ आ रहा है। और इसके साथ हम जब जोड़ेंगे इस शब्द को तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वह क्या बनेगा? देवेश। दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि इसका अंतिम वर्ड क्या था? अ। और इसका पहला वर्ड क्या था? ई। यहां पर जब इन दोनों वर्डों का मेल हुआ तो जो परिवर्तन हुआ उससे क्या बना? ए बना। और इस तरह से नया शब्द कौन सा बना? देवेश। और इसके साथ ही हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। महा धन ईस। यहां पर हम क्या देखेंगे कि इसके पहले शब्द के अंतिम में जो वर्ड है वह कौन सा वर्ड है? वह आ है। हा में आ की मात्रा लगी हुई है। इसमें हा में आ की मात्रा छिपी हुई है। और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ड क्या है? ई। ये दोनों दीर्घ हैं यहाँ पर। इनके मेल से कौन सा शब्द बनेगा? ए बनेगा। चाहे ह्रस्व मिले या फिर दीर्घ मिले या फिर ह्रस्व या दीर्घ मिले, इसमें से कुछ भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनेगा? ए वर्ड बनेगा। तो यहाँ इस संधि से कौन सा शब्द बन जाएगा? महेश। महाधन ईश क्या बनेगा? महेश। इस तरह से हमने देखा गुण संधि का उदाहरण। अब हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर हम देखेंगे इसका उदाहरण होगा पर धन उपकार। दोस्तों यहां पर हम ध्यान देंगे तो देखेंगे यहां र शब्द में अ छिपा हुआ है। तो यहाँ का जो अंतिम वर्ड है वह क्या है? अ है। और यहाँ का जो पहला वर्ड है वह है उ। इन दोनों के मेल से बनेगा ओ शब्द। और जब हम इससे यहाँ इन दोनों वर्डों के मेल से बन रहा है ओ वर्ड, और जब हम इन दोनों शब्दों को मिलाकर के नया शब्द बनाएंगे तो यह हो जाएगा
परोपकार। इस तरह से हमने इसका भी उदाहरण देखा, और इसका अन्य उदाहरण अगर हम देखें तो हो जाएगा महोत्सव। अब महोत्सव किन किन वर्ड शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हम देखेंगे यहाँ पर महोत्सव बना है महाधन उत्सव से। यहाँ अंतिम वर्ड क्या है, आ, और यहाँ पर पहला वर्ड क्या है, उ। तो इस तरह से हमने देखा कि जब ये दोनों वर्ड मिल रहे हैं तो यहाँ पर ओ वर्ड बन रहा है। तो इस तरह से हमने इसमें परिवर्तन देखा। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, देव धन ऋषि। यहाँ जब इन दोनों शब्दों को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, देवर्षि। दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम वर्ड है वह क्या है, अ है, और यहाँ पर जो पहला वर्ड है वह क्या है, री है। तो जब अ और री मिल रहे हैं तो कौन सा वर्ड यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं अर्ध। तो जब आधा रहे हैं यहाँ पर तो ये यहाँ इस मात्रा के रूप में आ गया, और यहाँ पर जो अ है ये इस व के साथ जुड़ गया है। तो यहाँ पर क्या बन गया, देवर्षि शब्द। इसी तरह से जो महर्षि शब्द होता है, महर्षि। अब महर्षि शब्द को हम देखेंगे, महर्षि शब्द किससे किससे मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे महर्षि शब्द जो है वह महाधन ऋषि शब्द से बना हुआ है। यहाँ पर दीर्घ स्वर है, सबसे पहला जो शब्द है उसके अंतिम में कौन सा है, यहाँ दीर्घ स्वर आ है, और यहाँ से कौन सा शब्द, यहाँ से कौन सा वर्ड है, यहाँ से हमें री वर्ड मिल रहा है। तो इन दोनों के मेल से कौन सा वर्ड बनेगा, यहाँ पर अर हो जाएगा। और इस तरह से हमने देखा महर्षि। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि संधि में किस तरह से जोड़ा जा रहा है शब्दों को, और शब्दों को जोड़ रहे हैं लेकिन विकार किसमें उत्पन्न हो रहा है, जो वर्ड है, दो वर्ड जब मिल रहे हैं परस्पर निकटवर्ती वर्ड तो उनके मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा गुण संधि के बारे में। दोस्तों इस तरह से हमने स्वर संधि के अंतर्गत जो 5 भेद थे, कौन कौन से 5 भेद थे, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयाल संधि और वृद्धि संधि। इस तरह से हमने 5 भेद को देखा था। उसमें से हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में अध्ययन किया था। अब हम अन्य तीन भेदों के बारे में स्टडी करेंगे।